हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th केमिस्ट्री के नेमिंग रिएक्शन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th केमिस्ट्री के मात्र 15 नेमिंग रिएक्शन को आंसर के साथ बताने वाले हैं और बेहतरीन ढंग से आपको कैसे लिखना है ना, क्वेश्चन के आंसर को एकदम वो भी बताने वाले हैं सिंपल वर्ड में, है ना। आप एक बार हमारा आंसर देख लीजिए और एक बार आपके जो टीचर आंसर लिखाए होंगे वो देख लीजिएगा, है ना। एक बार देखिएगा कि मेरा कितना आसान भी आपको नजर आएगा और स्टैंडर्ड भी नजर आएगा। ठीक, तो आपको पूरा वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग नाम देख लेते हैं, उसके बाद फिर उसका आंसर देखेंगे। ठीक है, इसमें टोटल 17 हम क्वेश्चन बताए हैं नेमिंग रिएक्शन, और इसी में से कोई 3 नेमिंग रिएक्शन एकदम फिक्स का फिक्स आएगा, है ना, और 3 फिक्स आएगा और आपको देगा 5 मार्क्स, है ना। मात्र 3 क्वेश्चन बनाइए और 5 मार्क्स लेकर जाइए। सबसे आसान रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन, जिसमें पहला प्यारा सा इंपॉर्टेंट आता है आपका सेंडमेयर रिएक्शन। देखिए, जिसमें से हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट कर दिए हैं बीबीआई, इसमें से ये तकरीबन 10-11 किए हैं, वो तो आपको आद करना ही करना है। बाकी 5 एक्स्ट्रा आद कर सकते हैं, नहीं तो ये जो सामने दिख रहा होगा इसको तो याद करना ही करना है। पहला है सेंडमेयर रिएक्शन, दूसरा है आपका कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। तीसरा नेमिंग रिएक्शन में आता है आपका गैब्रियल थैलेमाइड आपका सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण। ठीक है, तीसरा अगला ये 4th नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन 2025 में पूछा गया, फिर भी पढ़ लेना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब रिपीट भी होता है। ठीक है, तो आपका ये आता है आपका केनिज़रो रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आता है आपका ट्राइमर रिएक्शन। ठीक है, अगला देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, अगला यहाँ पे 6 नंबर में आपका जो आता है वो आता है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। क्या आता है? एल्डोल कंडेंसेशन, क्लीवेंसन रिडक्शंस। अगला आता है आपका हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस, है ना। अगला रिएक्शन देख सकते हैं प्यारे दोस्तों आपका है रोजनमैन रिडक्शन, है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और HVZ रिएक्शन बहुत ही ज्यादा, जिसको फुल फॉर्म होता है आपका हेल और हाल सिंगल स्काई रिएक्शन, है ना। ये 2025 में पूछा गया है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आता है आपका स्टीफेंस रिडक्शन। उसके बाद आता है आपका कार्बाइल अमीन रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी 2025 में पूछा गया, ये 3 पूछा गया था। 13 नंबर में आता है आपका विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, है ना। 14 नंबर में आता है आपका उर्ज रिएक्शन और कपलिंग रिएक्शन और डाइजोटेशन, और लास्ट में आता है आपका गेटरमैन रिएक्शन, जिसमें से आपका ये तीनों नेमिंग रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप इन तीनों को हटा देते तो आपके पास टोटल बचता है 14 नेमिंग रिएक्शन, जिसको आपको पूरी एकदम रट लेना है। ठीक, ये जो उर्ज रिएक्शन है जल्दी डिफाइन करने नहीं आता है, ये आधा दे देगा इधर और आधा की कंप्लीट दी फॉलोइंग में इसको पूछा जाता है। अब हम लोग चलते हैं इसके आंसर की तरफ। आप चाहते हैं कि भैया इसका पीडीएफ अच्छा कहाँ मिलेगा ये बता दीजिए, तो आपको इसके पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का हमारा लिंक होगा, उस लिंक से क्लिक करना है और जुड़ जाना है, वहां पे इसका पूरी पीडीएफ मिल जाएगा। और एक अच्छा इंफॉर्मेशन, जो हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे होंगे, हमारा चल रहा है अंतिम युद्ध का प्यारा सा सीरीज, इसमें से मात्र आपको 10 से 12 वीडियो देंगे। पूरा फिजिक्स पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, जो चाहते कि भैया हम आपका क्लास नहीं करना चाहते हैं ना, सिर्फ गैस पेपर पढ़ना चाहते हैं, तो 5-5 सीट भी हमारा गैस पेपर है, तो सिर्फ गैस पेपर खरीदते हैं तो उसका प्राइस है 99। ठीक है, और गैस पेपर के साथ हमारा क्लास भी कहीं खरीदना चाहते हैं तो उसका प्राइस है सिर्फ 149। तो 149 में आपको नोट्स भी मिल जाएगा पूरी, और उसमें से गैस पेपर भी मिल जाएगा। सिर्फ गैस पेपर खरीदते हैं तो 99 लगेगा। ठीक है, तो जो इच्छा है दोनों में से कोई एक खरीद लीजिए, या फिर बैच खरीदिएगा तो दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हमसे और भी जानकारी ले सकते हैं, और कॉल भी करके बात कर सकते हैं, लेकिन हम जब फ्री होंगे तो शायद कॉल रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैसेज का रिप्लाई 100% मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ये चीजें हैं, बाकी अच्छा ध्यान देना है, अभी भी देर नहीं हुआ है, अभी भी आप 5 सेट का प्रैक्टिस करके बेहतरीन धमाकेदार रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आंसर में आते हैं। सबसे पहला आपका सेंडमेयर रिएक्शन। बोल सर ये क्या है, तो हमारा तरीका होता है पहले नीचे बताने का फिर ऊपर आने का। सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, देखिए सर, इसमें से क्या होता है पता है, होता है आपका एक डायजोनियम साल्ट। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं डायजोनियम साल्ट, है ना। देखिए बेंजीन के ऊपर में N2Cl रहता है ना, इसको बोलते हैं डायजोनियम साल्ट, है ना। और इसको पूरा नाम होता है वैसे क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसका पूरी रियल नाम है, तो जिसको हम लोग अराइल डायजोनियम साल्ट भी बोल सकते हैं। इसका रिएक्शन होता है CuCl के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, और HCl की उपस्थिति में, ठीक, इसके साथ रिएक्शन होता है। उसके बाद ये बनाता है आपका क्लोरो बेंजीन। क्या बताए, क्लोरोबेंजीन, या फिर यहां कहीं आप Br यानी कि ब्रोमीन यूज करते हैं तो ये बनाता है ब्रोमोबेंजीन, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका अराइल हैलाइड। ठीक है, और इधर साइड प्रोडक्ट N2 और HCl बनता है, इसको नहीं भी देखिए चलेगा, मेन आपका ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है, लिखेंगे दी केमिकल रिएक्शन इन विच, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, तो जिसमें आपका डायजोनियम साल्ट
इज ट्रीटेड विथ या फिर इज रिएक्ट विथ, यानी उसकी अभिक्रिया किया जाता है किसके साथ, तो CuCl और HCl के साथ, या फिर CuBr HBr के साथ, है ना। इसके साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो हमको मिलता क्या है, तो टू गिव अराइल हैलाइड, क्या देता है हमको, अराइल हैलाइड। अराइल मतलब होता है कि एरोमेटिक चेन रहेगा और उसमें से हैलोजन लगा रहेगा, या तो क्लोरीन रहेगा या तो ब्रोमीन रहेगा। तो इज कॉल्ड आपका क्या कहलाता है, तो इज कॉल्ड कहलाता है आपका यहाँ पे सेन मेयर रिएक्शन या फिर सेन मेयर अभिक्रिया। आसान है, पहले वही चीज लिखा है जो नीचे एग्जांपल है, वही चीज लिखा है। क्या लिखा हुआ है, दी केमिकल रिएक्शन, माने वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इन विच अराइल डायजोनियम साल्ट, यानी जिसमें से डायजोनियम साल्ट को हम लोग क्या करते हैं, तो कहता है इज ट्रीटेड विथ, यानी कि उसका अभिक्रिया करते हैं किसके साथ, तो कॉपर साल्ट भी इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं ना, कॉपर साल्ट, यानी CuCl या फिर CuBr के साथ, है ना। और यहाँ पे यूज हम लोग क्या चीज करते हैं, तो इसके साथ हम लोग HCl यूज करते हैं और इसके साथ हम लोग HBr यूज करते हैं ना। तो टू फॉर्म तब बनाता है, क्या बनाता है, तो अराइल हैलाइड बनाता है ना। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेन मेयर रिएक्शन। बहुत आसान है चीजें। चलिए आगे देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, हिंदी वाले कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, एराइल डायजोनियम लवण, या फिर सिंपल सा लिख सकते हैं कि डायजोनियम लवण को कॉपर लवण के साथ अभिक्रिया करा के एराइल हैलाइड बनाया जाता है, उसे सेन मेयर अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डायजोनियम साल्ट का रिएक्शन किए हैं, कॉपर लवण भी इसको बोल सकते हैं, कॉपर लवण के साथ, और हम लोग को मिला है एराइल हैलाइड, और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सेन मेयर रिएक्शन। आंसर एकदम सिंपल है, एकदम इसको रट लेना है। अभी से आप कहीं याद करते हैं, आपको टोटल 15 है आपके पास, है ना। अभी से याद करते हैं तो रोज कहीं एक क्वेश्चन भी रटते हैं ना, एक नेमिंग रिएक्शन भी, तो समझिए कि आपको 15 दिन में 15 एकदम रटा जाएगा, है ना, एकदम क्या आ जाएगा, रटा जाएगा, और आपका 5 नंबर इसी तरीके से फिक्स हो जाएगा। तो डरना नहीं है, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, जब तक आपका भाई आपके साथ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो एकदम 1% नहीं डरना है, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए प्यारे बच्चों, अगला है कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें से इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, किसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तो हम लोग नीचे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए सर, इसमें से क्या होता है ना कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है। इसका मतलब ये होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है, यानी COOH ये रहता है ना। लेकिन यहाँ पे बात ये होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन हट के यहाँ जाता है सोडियम, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका हम लोग करते हैं क्या, तो इसका हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसका मतलब क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, है ना। इसका हम लोग करते हैं विद्युत अपघटन, जिसके बाद ये क्या होता है कि इधर जो चेन लगा रहता है ना, R ग्रुप, इधर R लगा रह सकता है कार्बन का चेन, या फिर इधर आपका जो है वो रिंग वाला ग्रुप भी लगल रह सकता है, किसमें, तो COONA में। इधर आपका कार्बन का चेन इस तरह से भी लगल रह सकता है, या फिर आपका इधर आपका एरोमेटिक इस तरह से भी यहाँ पे जुड़ल रह सकता है, ठीक है। बस कंडीशन है कि ये होना चाहिए कितना, 2 मॉलिक्यूल इसका, ठीक है। तो हम लोग सोडियम साल्ट लेंगे, देखिए Na साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये है आपका, इसको 2 हम लोग लेंगे, है ना, 2 मॉलिक्यूल इसका, और इसका जलीय विलयन के साथ करेंगे, यानी कि इसको पानी में डुबाएंगे और फिर उसमें से हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करंट देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे H2O का भी 2 मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, तो इसका जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो यहाँ पे ये CH3 2 है ना, तो ये ऐसे जुड़ जाएगा, CH3 और फिर CH3, ये 2 आपस में जुड़ जाएगा, तो बना लेगा क्या चीज, अल्केन। क्या बना लेगा, अल्केन। देखिए इसका नाम 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, इथ, है ना, 2 कार्बन को इथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो इसका रियल नाम भी लिख सकते हैं इथेन, नहीं तो अल्केन आप नॉर्मल लिखिए तो आपका चल जाएगा। तो इसमें हो क्या रहा है समझिए, यहाँ पे मेन प्रोडक्ट ये है, इधर क्या बन रहा है नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है। लेकिन मेन प्रोडक्ट आपका ये था। बोल भैया वो कैसे बना CO2, देखिए यहाँ पे ये आपका है 2 गो CO2 है, तो देखो यहाँ पे 2 गो CO2 बन गया, है ना, बैलेंस नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। फिर NaOH कैसे आया सर, तो यहाँ से Na और इसका OH जाएगा तो वहां बन जाएगा NaOH, और फिर यहाँ पे 2 गो H2 बच जाएगा इसके अंदर, तो यहाँ बन जाएगा H2। बोल भैया इधर लिखना जरूरी है क्या, इधर जरूरी नहीं है, खाली इतना भी लिखिएगा तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। हम लोग क्या लिखेंगे, द केमिकल रिएक्शन इन विच सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग क्या करते हैं, जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, अल्केन मिलता है। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। बहुत आसान है, देखिए क्या कहता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस, एक्वस मतलब होता है पानी में, यानी H2O में कर रहे हैं ना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि यहाँ पे जहां RCOONA था वहां पे हम लोग सोडियम के साथ पोटेशियम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसका रिएक्शन करते हैं किसके साथ, तो हम लोग उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं ना, यानी उसमें से हम लोग करंट पास कर देते हैं। तब होता क्या है, तो कहता है फॉर्म, तब बनाता है क्या चीज, सिमेट्रिकल अल्केन। इसका मतलब ये होता है कि हमेशा 2 कार्बन का अल्केन बनाएगा, या फिर 4 कार्बन का बनाएगा, या फिर 8 कार्बन का बनाएगा, माने कि ऐसा नहीं कि 7 कार्बन का बनाएगा, है ना, बिजोड़ा नहीं बनाएगा, बस वही चीज है, ठीक, वही चीज लिखा हुआ है। कोई दिक्कत है, वही देखिए क्या कहता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम
या पोटेशियम लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन से जो सममित अल्केन, सममित मतलब होता है आपका सिमेट्रिकल अल्केन निर्मित होता है, उसे हम लोग कॉल्बेज विद्युत अपघटन कहा जाता है। कितना आसान है सर, एक बार समझ सकते हैं। और भैया थोड़ा सा अच्छा से बताइए ना भैया, अच्छा से बताइए सर, अच्छा से बता रहे देखिए, है ना। अभी पता है आपको हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तकरीबन 12 बजने वाला है ना, पूरा गाँव सो गया, कोई सुनेगा तो बोलेगा रात को क्या बकड़ बकड़ कर रहा है ना। लेकिन शरीर थका हुआ है ना, अभी तो क्लास लिया तकरीबन 2 घंटा भी जस्ट, उसके बाद ये वीडियो शूट कर। शरीर थका हुआ है लेकिन एक जुनून है कि यार नहीं, हजारों बच्चों का उम्मीद हमारे साथ जुड़ा है, तो मेरा काम है मेहनत करना सर। अभी 12 बजे बनाएंगे, फिर इसको अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, तो इसको बाद में पब्लिक करेंगे, हो सकता है 12 घंटा बाद, है ना, शाम तक पब्लिक करेंगे। तो हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं सर, तो आप क्यों नहीं कर सकते, है ना। हम अभी देखते हैं बहुत सारे बच्चे का, है ना, बगल में इधर सुन रहे थे, नागिन देख रहा है कि नहीं, तो अलगे पिक्चर देख रहा है। यार हम नहीं मना करते हैं कि पिक्चर नहीं देखो, लेकिन अभी आपके लिए ज़रूरी पढ़ाई करना है सर। जिसके सपने बड़े होते हैं ना, वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करता है, और अभी भी बहुत कुछ उखाड़ा जा सकता है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है ना। तो बस पढ़ाई करो मस्ती से, फिर नज़ारा ज़बरदस्त होगा रिजल्ट के दिन का, है ना। तो वही चीज़ कहता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटासियम लवण, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका ये सोडियम का लवण है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, तो इसका जलीय विलयन में, जलीय विलयन माना कि पानी के साथ, देखो इसका जलीय विलयन में हम लोग क्या करते हैं, तो इसका विद्युत अपघटन करते हैं, यानी कि इसको इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, यानी इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो हमको क्या मिलता है, तो सममित अल्केन मिलता है, यानी कि सिमेट्रिकल अल्केन मिलता है। 2 कार्बन का मिलेगा, 4 का मिलेगा, 6 का मिलेगा, 8 का मिलेगा, है ना। कभी भी 3 का 5 का नहीं मिलेगा, ठीक। क्योंकि क्यों बोल सर, बोले यहाँ 2 को लीजिएगा तो 2 से यहाँ पे क्या बनेगा, 2 बनेगा, यहाँ 3 को लीजिएगा तो 3 से 6 बन जाएगा, 3 को यहाँ लीजिएगा, अरे बाबू ऐसे 3 को लीजिएगा, 3 को लीजिएगा ना, तो 3 से 6 बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। चलिए अगला आता है तीसरा में आपका यहाँ पे गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका भी पहले एग्जांपल देखते हैं सर। एग्जांपल से ही देखो, आप सिर्फ एग्जांपल याद रखते हैं ना, तो इससे ही आप आराम से डेफिनेशन लिख सकते हैं सब में। देखो यहाँ पे हम रिएक्शन किससे करते हैं, तो हम लोग लेते हैं थैलेमाइड। देखो थैलेमाइड में होता क्या है, तो बेंजीन होता है। देखो यहाँ पे बेंजीन रहता है, ये रहा आपका बेंजीन, इसके साथ यहाँ पे लगा रहता है CO, देखो यहाँ पे CO रहता है, और यहाँ पे रहता है NH। देखो ये आपका है थैलेमाइड। तो लिख सकते हैं द केमिकल रिएक्शन इज इन विच थैलेमाइड, ये आपका क्या है, थैलेमाइड। थैलेमाइड इज रिएक्ट विथ एल्कोहलिक KOH, इसको हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड RX को, है ना, अल्काइल हैलाइड। देखो थैलेमाइड द केमिकल रिएक्शन इन विच थैलेमाइड इज रिएक्ट विथ या फिर इज ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक KOH एंड हेलो अल्केन, है ना। एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस, देखो यहाँ पे H2O से रिएक्शन करेंगे तो समझना कि आफ्टर हाइड्रोलिसिस, उसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको मिलता है क्या चीज, तो हमको प्राइमरी अमीन मिलता है। देखो 1 डिग्री अमीन, अमीन बोल सर 1 डिग्री कैसे सर, तो अमीन से डायरेक्ट ये एक ही कार्बन का चेंज जुड़ा हुआ है, तो ये है 1 डिग्री अमीन, तो हमको प्राइमरी अमीन मिलता है। इधर साइड प्रोडक्ट क्या मिल रहा है उससे ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन लिख भी सकते हैं। तो इस कॉल्ड क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन या फिर थैलेमाइड सिंथेसिस, ठीक है। यानी कि जिसमें से आपका थैलेमाइड से हम लोग क्या बनाते हैं, प्राइमरी अमीन बनाते हैं, ठीक। तो कितना आसान है, देखिए सर वही चीज खाली यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत कुछ नहीं है। वही कहता है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच थैलेमाइड, जिसमें से क्या होता है, थैलेमाइड इज ट्रीटेड विथ, यानी कि वो रिएक्शन करता है किसके साथ, एल्कोहलिक KOH एंड अल्काइल हैलाइड के साथ, है ना। एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस, और उसके बाद उसका वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं टू फॉर्म, तब बनाता है क्या चीज, प्राइमरी अमीन, यानी 1 डिग्री अमीन। इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, तो आपका गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। बहुत आसान है, कुछ है इसमें से कुछ नहीं है, नीचे जो यहाँ पे है उसी चीज को ऊपर में लिख देना है ना, बस। वही कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें थैलेमाइड, जिसमें से क्या होता है, तो जिसमें से थैलेमाइड को एल्कोहलिक KOH, है ना, यानी कि KOH और एल्काइल हैलाइड, देखो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, अभिक्रिया करा दिए, उसके बाद इसका जल अपघटन करते हैं, यानी कि इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी इसका वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कर देते हैं, है ना। उसके बाद प्राथमिक अमीन मिल जाता है, प्राइमरी अमीन मिल जाता है, और इसी को क्या बोला जाता है, तो गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। सिंपल है, बना सकते हैं, है ना, बहुत आसान है। आपको बस एकदम रोज एगो आप पढ़िएगा ना सर तो काफी है। अगला आता है कैनिज़रो रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसमें से भी फिर हम लोग देखेंगे, वही एग्जांपल ही करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो डरना नहीं है सर, इस वीडियो को इतना करते हैं तो आपका 5 नंबर मैंने कंफर्म हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भैया आप बताएं वो नहीं आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता सर, इतना इसी के अंदर आएगा सर, है ना। मेरा मन करेगा तो हम अभी यहाँ पे 7 या 8 को भी बता सकते हैं कि उसी में से कोई 3 हुआ आएगा, लेकिन उतना नहीं बताएंगे, क्यों, थोड़ा सा ज्यादा पढ़िए, है ना। हाँ तो ये चीज है, बस जितना बता रहा आपका भाई, एक बार आंख बंद करके पढ़िए केमिस्ट्री और मतलब गर्दा उड़ा देगा। देखो क्या लिखेंगे इसमें से, देखो एल्डिहाइड हम लोग यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि हम लोग वैसा एल्डिहाइड यूज करेंगे जिसमें से कार्बन नहीं जुड़ा रहेगा, है ना। तो इसी को हम लोग यहाँ पे जब कार्बन नहीं जुड़ा रहता ना, तो इसको बोलते हैं कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो,
है ना, वैसा एल्डिहाइड को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। उसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे NaOH के साथ। इसको हम लोग बेस भी बोलते हैं, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी बोलते हैं, या फिर नॉर्मल समझो NaOH के साथ, है ना। तब हमको क्या मिलेगा, तब हम लोग को यहाँ पे मिलता है एक लवण मिलता है, किसका, तो भाई देखो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो इसी को बोलते हैं हम लोग सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिख रहा है कुछ, है ना, ये चीज है आपका, है ना। तो ये आपका साल्ट है, ठीक है, किसका, सोडियम का साल्ट है, ठीक, ये मिलता है। और साथ में एक और प्रोडक्ट मिलता है अल्कोहल। बोल सर यहाँ ये दोनों मेन प्रोडक्ट ही है ना, तो दोनों को लिखना है। यहाँ पे क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है, ठीक। तो लिख सकते हैं कि द केमिकल रिएक्शन इन विच क्या चीज, तो एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ NaOH टू फॉर्म क्या चीज, तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, दो प्रोडक्ट बनता है। तो इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, तो इज कॉल्ड केनिज़रो रिएक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केनिज़रो इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। वही कहता है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच, देखो एल्डिहाइड है लेकिन उसके पास क्या है, तो नॉट कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे ये है आपका एल्डिहाइड। तो अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, तो बगल वाला कार्बन पे कहीं हाइड्रोजन है ना, तो इसको हम लोग नाम देते हैं अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन बगल वाला कार्बन पर कहीं हाइड्रोजन ना हो, यानी बगल वाला कार्बन ना हो, डायरेक्ट हाइड्रोजन हो, है ना। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है क्या, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 0 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन नहीं है। तो वही कहता है कि ऐसा एल्डिहाइड लेंगे जिसके पास नॉट कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, है ना। कहता है इज ट्रीटेड विथ, और उसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, तो आपका कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ, जिसको हम लोग यहाँ पे NaOH बोलेंगे, है ना। तो क्या बनाएगा, तो कहता है टू गिव वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल, एक मॉलिक्यूल एल्कोहल का बनाएगा, एंड अदर इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा मॉलिक्यूल बनाएगा या तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड का बनाएगा या फिर वो कार्बोक्सिलिक के साल्ट का बनाएगा। तो वहां पे साल्ट का बना रहा था, है ना। तो कहता है कि इज कॉल्ड केनिज़रो रिएक्शन। कितना आसान है सर, कुछ है, कुछ नहीं है, आपको एग्जाम्पल पता है ना, तो चीजें बनाना बहुत आसान है। वही कहता है कि देख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बिना अल्फा हाइड्रोजन, देखो बिना अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, है ना, जिसमें एल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ होता है, तो आपका सांद्र NaOH, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या फिर अल्कली NaOH के साथ कराने के पश्चात क्या होता है, तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर लवण प्राप्त होता है, उसे हम लोग केनिज़रो अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल है। तो ये आपका क्या था, आपका एल्डिहाइड था जिसके पास क्या है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो एल्डिहाइड का रिएक्शन किया किसके साथ, NaOH के साथ। तो हमको क्या मिला, तो हमको यहाँ पे मिला आपका कार्बोक्सिलिक साल्ट, और हम लोगों को क्या मिला, तो अल्कोहल। सिंपल है, इसी चीज को ऊपर में लिख दिए। अगला देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, पांचवा आता है आपका रायमर-टायमन रिएक्शन। ठीक है, आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप 2x में करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे रायमर-टायमन रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका भी हम लोग सेम करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। तो इसमें से हो क्या रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल। देखो फिनॉल इज ट्रीटेड विद, देखो क्या लिखेंगे, द केमिकल रिएक्शन इन विच फिनॉल इज ट्रीटेड विद, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म या फिर CH3CHCl3 को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। तो फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड NaOH, है ना, टू गिव, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सैलिसाइल एल्डिहाइड। ठीक है, फिनॉल में एल्डिहाइड लगा हुआ है तो इसको हम लोग नाम देते हैं सैलिसाइल एल्डिहाइड। देखो सैलिसाइल एल्डिहाइड, समझ में आ रहा है कुछ। देखो इसका नाम है सैलिसाइल और इसका नाम है एल्डिहाइड, तो सैलिसाइल एल्डिहाइड। ठीक है, यानी कि द केमिकल रिएक्शन इन विच फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड NaOH टू गिव सैलिसाइल एल्डिहाइड इज कॉल्ड रायमर-टायमन रिएक्शन। बहुत आसान है, बस इसको देख के आप डायरेक्ट बता सकते हैं आंसर क्या होगा। सो वही कहता है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच फिनॉल वहां पे था, फिनॉल इज वार्म विद, फिनॉल को गर्म कर रहे हैं या फिर हम लोग ट्रीटेड कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, तो CH3Cl यानी क्लोरोफॉर्म के साथ। इस डायरेक्ट क्लोरोफॉर्म नहीं भी लिखे तो चलेगा, एक नंबर नहीं कटेगा, है ना, जिस तरह हम लिख रहे हैं वो बहुत छाप दीजिएगा, एको नंबर नहीं कटेगा। एंड NaOH, है ना, तो क्या कहता है कि टू गिव, तब देता है क्या चीज, तो सैलिसाइल एल्डिहाइड, है ना, तो इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, तो रायमर-टायमन रिएक्शन। बहुत आसान है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें फिनॉल, देखो जिसमें से फिनॉल को CH3 और NaOH के साथ, देखो CHCl3 और NaOH के साथ क्या किया जाता है, तो गर्म करते हैं। थोड़ा सा चलो यहाँ पे गर्म कर देते हैं इसको, है ना, तो गर्म करने के पश्चात क्या बनता है, तो सैलिसाइल एल्डिहाइड बनता है। देखो सैलिसाइल एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, एकदम रट लेना, और इसी चीज को बोलते हैं हम लोग रायमर-टायमन रिएक्शन। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भैया आप रटने का बोलते हैं, समझ नहीं सकते क्या, सर समझने का टाइम अब नहीं बचा है, अब पढ़ना है एकदम, मतलब कि आपको इतना ज्यादा रिवाइज कर लेना है चीजों को कि आप कहीं भूल भी गए ना तो आपका कलम ऐसे ऐसे चलने लगेगा, है ना। बस मेहनत करना पड़ेगा सर, हम आपके लिए 2 बजे तक जाग रहे हैं, आप खुद के लिए कहीं 12 बजे तक भी नहीं जागते ना, तो खुद को धोखा दे रहे हैं, दूसरे को क्या कीजिएगा, है ना, क्या कर सकते हैं, दूसरे को कुछ नहीं कर सकते, है ना। हाँ, हम देखते हैं बच्चों को, अभी जैसे वीडियो अपलोड कर रहे हैं ना, अभी आप लोग देखे होंगे, हम जो भी सब्जेक्ट का भी वीडियो अपलोड करते हैं तो मैक्सिमम व्यूज कितना रहता है, मैक्सिमम कहीं देखा जाए तो रहता है 7 के, यानी कि 7000 फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखा जाए। एवरेज देखा जाए तो 5 के रहता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, बाकी में तो 2 के, 3 के या फिर 1 के भी रहता है ना।
बाकी में तो मात्र इतना रहता है। लेकिन यही आप देखिएगा, हम एग्जाम के सुबह, एग्जाम जिस दिन रहेगा ना सर, एग्जाम के मॉर्निंग के टाइम हम वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो जहाँ पे 5 के 7 के 2 के 3 के जा रहा है ना, जहाँ 3 के है वहाँ पे एक 0 लग जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 30 के, जहाँ पे 5 के और 7 के है ना वहाँ पे एक 0 लग जाएगा और आ जाएगा 70 के और 50 के, है ना। तो ये बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते हैं सर। आप लोगों को लोग क्या बोले, हम बोलेंगे तो ऐसे थोड़ी ना कि आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, है ना। आप लोग बोलेंगे भैया आप क्वेश्चन बताने छोड़ के इतना हम लोग को काहे ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है। खैर अब कुछ नहीं बोलेंगे, अब खाली क्वेश्चन का आंसर। चलो अगला आता है यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन। बोल सर ये क्या होता है सर, बहुत आसान है। इसमें से देखो यहाँ पे एल्डोल बनाते हैं ना, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कैसे बनता है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे क्या लिए हम लोग, ये एल्डिहाइड है, देखो CH3CHO। बोल भैया इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग R बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप, तो RCHO लिख सकते हैं ना। इसमें हम लोग लेते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं, एल्डिहाइड के साथ करते हैं। अब यहाँ पे एल्डिहाइड की जगह कीटोन भी ले सकते हैं। बोल भैया कीटोन कैसे लेंगे, RCOOR, इसको बोलते हैं कीटोन। माने इधर भी कार्बन का चेन आप ले सकते हैं, CH3, 2 कार्बन का भी चेन ले सकते हैं, 3 का भी ले सकते हैं, इधर भी, तो ये कीटोन। तो 2 मॉलिक्यूल लेंगे इसका, कितना मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी कि या तो हम लोग एल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल लेंगे, कीटोन का 2 मॉलिक्यूल लेंगे, और ये आपस में रिएक्शन करेगा, किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में। रट लेना एकदम, क्या बनाएगा, तो इसका नाम होता है एल्डोल। इसका नाम क्या होता है, एल्डोल। कैसे बनाएगा सर, कैसे बनाएगा, तो बहुत ज्यादा डीप में हम आपको बताएंगे नहीं, बस देखिए यहाँ पे ये आपका है CH3, क्या है आपका CH3, और ये है आपका CH, क्या है सर आपका CH, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझा दे क्या, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलो थोड़ा समझो यहाँ पे, समझो। देखो ये आपका क्या चाहिए, आपका CH3, ये है आपका CH, और ये है वो, ये है CH3, ये है C, ये है H, और ये वो। और भैया डायरेक्ट ट्रिक से बता दीजिए ना भैया कैसे बनेगा सर, ये बहुत आसान है। देखो यहाँ पे ये मान लो है आपका CH3, और ये है आपका C, यहाँ है डबल बॉन्ड O, और यहाँ है आपका H। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कैसे है सर, तो ये वाला है मान लो देखो CH3 है ना, ये है आपका C, ये है आपका H, और ये है आपका वो, इसको जैसे का तैसे रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ नहीं करते, इसका देखो, इसका दूसरा का जो दूसरा वाला यहाँ पे है ना एल्डिहाइड, इसका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, CH3 को ऐसे लिख सकते हैं, CH2 और एगो कार्बन इधर ऐसे, एगो हाइड्रोजन ऊपर कर सकते हैं क्या। देखो CH3 CHO को ऐसे लिख दिए, एल्डिहाइड का ऐसे इस तरह टूटता है। देखो CH3 था तो CH2 और H ऐसे, कोई दिक्कत है। अब क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा सर, इसका एक बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा तो इस पर आ जाएगा माइनस और इस पर आ जाएगा प्लस। क्या आ जाएगा, इस पर माइनस और इस पर क्या आ जाएगा सर, तो इस पर आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा, ठीक है। और भैया उसके बाद क्या होगा भैया, कुछ नहीं होगा। देखो ये CH3 है तो ये CH3 का क्या होगा सर, तो CH3 ही होगा। उसके बाद क्या होगा सर, तो उसके बाद देखो यहाँ पे E कार्बन है और इसका हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, तो देखो इसका हाइड्रोजन किसके साथ आ गया, तो इसके साथ आ गया। और देखो अब देखो यहाँ पे E वाला जो प्लस लगा है ना, E वाला प्लस लगा है ना, तो यहाँ पे E टूटेगा H प्लस में और यहाँ E माइनस में, तो E वाला जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पे आके बोल भैया नहीं समझ में आया भैया, कोई बात नहीं है, देखो समझो यहाँ पे कहाँ समझा दे, तो यहाँ समझा दे। देखो अरे बहुत आसान है यार, CH3 देखो COOH ऐसे है, यहाँ पे E टूटा तो यहाँ आया E माइनस और इस पर आया प्लस, E समझ में आया ना। अब इसको हम लोग तोड़ रहे हैं, देखो यहाँ पे CH2 और एक हाइड्रोजन हम लोग देखो इधर तोड़ दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहे हैं इसको CHO। अब देखो ये टूटेगा, देखो H प्लस में टूटा और यहाँ टूटा किस में, ये माइनस में, तो ये H प्लस कहाँ पे लग गया, O माइनस पर लग गया। देखो O माइनस है यहाँ पे, देखो O है यहाँ पे है माइनस, तो H प्लस आ गया कहाँ, O माइनस के पास, तो क्या बनेगा, देखो CH3 है, देखो CH3 है, ठीक है। देखो C और H है, तो देखो C और H है, यहाँ पे O के जगह कौन आ गया, O माइनस था तो ये H प्लस वाला आ गया, देखो OH बना लिया है ना। अब यहाँ पे क्या बच गया, तो आप देखो यहाँ पे बच गया CH2 और CHO, तो ये माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये वाला आके जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बना लेगा, देखो यहाँ पे इस CH2 यहाँ पे जुड़ गया ना C के साथ, तो देखो C के साथ बना लेगा CH2 और इधर है CHO, तो CHO। समझाने का हम हर एक चीज समझा सकते हैं कि कैसे बना, क्या चीज बना, लेकिन चलो समझा दी, ठीक है। तो वही है, ठीक, पढ़े आप आगे, तो वही चीज है, देखो समझो। एल्डोल कंडेंसेशन क्या बोलता है, यदि केमिकल रिएक्शन वह रासायनिक प्रक्रिया कहता है इन विच जिसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, इसका मतलब होता है या तो 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का लेंगे या फिर 2 मॉलिक्यूल किसका लेंगे, कीटोन का, कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। कंडीशन है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मान लो आपका एल्डिहाइड है तो इसके पास एक कार्बन होना चाहिए और उसके साथ हाइड्रोजन कम से कम एक होना चाहिए। ज्यादा हाइड्रोजन है तो अच्छी बात है, लेकिन एक हाइड्रोजन होना ही चाहिए, और उसके साथ क्या होना चाहिए, तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना। कहता है कि रिएक्ट करेगा किसके साथ, तो रिएक्ट टुगेदर, अपने ही साथ रिएक्ट करेगा, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, बोल भैया अल्फा हाइड्रोजन होना क्यों जरूरी भैया, तो ये क्लास नहीं है उतना ज्यादा, लेकिन फिर भी समझ लो अल्फा हाइड्रोजन होना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन टूटेगा ना सर, तो हाइड्रोजन वो नहीं रहेगा तो कैसे टूटेगा सर, क्योंकि टूट रहा था अभी नीचे, नहीं पता चला। हाँ, तो वो रिएक्ट टुगेदर यानी आपस में रिएक्ट करता है, किसके प्रेजेंस में, तो एक बेस हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम है NaOH, है ना। तो कहता है टू फॉर्म, तब बनाता है क्या चीज, एल्डोल।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत है? कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त यानी जिसमें से अल्फा हाइड्रोजन हो, वैसा एल्डिहाइड या फिर वो कीटोन के दो अणु क्या करते हैं, तो क्षार जिस मतलब एक बेस के साथ जिसका नाम है NaOH की उपस्थिति में आपस में अभिक्रिया करके एल्डोल बनाते हैं ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। सिंपल है, हिंदी में इसको बोलते हैं एल्डोल संघनन। ठीक है, बस समझ में आ गया ना, बहुत आसान है। अगला आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका क्लेमेंसन रिडक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। बोल सर ये क्या है सर, बोल समझा दीजिए सर। बहुत आसान है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इसमें से, देखो कुछ नहीं है, इसमें से हम लोग लेंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का हम लोग रिडक्शन करेंगे इसमें, है ना। एल्डोल इसमें क्या है ना, इसमें हम लोग रिडक्शन करेंगे, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन इसका नाम है। और रिडक्शन का मतलब पता है आप लोगों को, रिडक्शन मतलब होता है हाइड्रोजन को ऐड करना, हाइड्रोजन को ऐड करना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करना भी रिडक्शन ही कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जनरली समझेंगे कि जिसमें हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं ना, तो वहां हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं। तो किसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लेंगे एल्डिहाइड। ठीक है, देखो ये एल्डिहाइड है, इसमें से हाइड्रोजन ऐड करेंगे किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पे लेंगे जिंक अमलगम। देखो जिंक के साथ, किसी के भी साथ, देखो कहीं किसी भी मेटल के साथ कहीं आपका मरकरी यानी Hg रहता है ना, तो इसको बोलते हैं अमलगम। तो ये जिंक है तो जिंक अमलगम हो गया, यहाँ आयरन रहता है तो आयरन अमलगम हो जाता है ना, इस तरह से। तो हम लोग जिंक अमलगम और हम लोग HCl यानी सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, और इसका काम होता है, इससे 4 गो हाइड्रोजन निकलता है। इसका काम क्या होता है सर, तो इससे 4 गो हाइड्रोजन निकलता है। आपको हो सकता है कि जब यहाँ पे कंप्लीट दी फॉलोइंग पूछेगा ना, तो ये वाला नहीं देगा आपको, खाली ये दे देगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका काम होता है 4 गो हाइड्रोजन देना। समझ में आ रहा है कुछ, तो इससे 4 गो हाइड्रोजन देगा और कुछ नहीं होगा सर, बस 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा इसके साथ, तो CH3 है, देखो CH3 है, 2 हाइड्रोजन आ गया तो CH, और 2 हाइड्रोजन और आ गया तो CH, और 2 और, तो H1 यहाँ है, H2 H3, देखो CH3 हो गया, एक हाइड्रोजन पहले से 2 और आ गया तो H3 बन गया। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आया तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला टूट जाएगा, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन और 2 ये वाला हाइड्रोजन मिलकर बना लेगा क्या चीज, H2। बहुत आसान है। पर सर ये प्रोडक्ट लिख सकते हैं क्या, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो भाई लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, the chemical reaction in which aldehyde is react with या फिर is treated with zinc amalgam and HCl to form alkane is called क्या कहलाएगा, तो is called कहलाएगा आपका क्लेमेंसन रिडक्शन। बहुत आसान है। वही देखो the chemical reaction in which aldehyde और कीटोन, वहां पे कीटोन भी रह सकता है ना, लेकिन एल्डिहाइड का रिएक्शन कराएं, आप कीटोन का भी करा सकते हैं ना। तो कीटोन आर ट्रीटेड विथ किसके साथ, तो जिंक अमलगम के साथ यानी कि ZnHg के साथ और HCl के साथ, तो क्या बनाएगा, तो टू फॉर्म अल्केन, तब अल्केन बनाता है, इज कॉल्ड क्लेमेंसन रिडक्शन। कोई दिक्कत है, बहुत आसान है। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें होता क्या है, तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन की अभिक्रिया हम लोग जिंक अमलगम के साथ करते हैं और HCl के साथ करते हैं, तो होता क्या है सर, तो होता है कि अल्केन प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्लेमेंसन अपचयन कहा जाता है। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में, चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, समझ में आ गया ना। अगला आता है यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर सर इसको भी पहले एग्जांपल बता दीजिए सर। चलिए हॉफमैन ब्रोमाइड में रिएक्शन में होता क्या है सर, हम लोग लेते हैं यहाँ पे प्राइमरी अमाइड, क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमाइड, इसका नाम होता है एसिटल अमाइड। क्या होता है, एसिटल अमाइड, है ना, एक कार्बन को हम लोग एसिड नाम देते हैं, तो ये है आपका एसिटल अमाइड। क्या है, एसिटल अमाइड, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं प्राइमरी अमाइड, इसका नाम होता है अमाइड, CONH2 को बोलते हैं अमाइड। और इसके साथ डायरेक्ट कितना कार्बन जुड़ा है, डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ा है, तो इसका ये हो गया आपका 1 डिग्री। इसके साथ कहीं 2 कार्बन डायरेक्ट जुड़ा रहता तो ये हो जाता है 2 डिग्री, लेकिन ये 2 डिग्री बनाएगा नहीं, कितना है, तो 1 डिग्री। तो प्राइमरी अमाइड, इसका नाम है एसिटल अमाइड का रिएक्शन जब हम लोग करते हैं Br2 और KOH के साथ, तो क्या होता है सर, तो होता कुछ नहीं है, ये दोनों इसको खा जाता है ना, इसको ये दोनों मिल के क्या कर देता है, इसको खा जाता है, इसे चबा जाता है। समझ में आ रहा है कुछ, इसको खा जाता है, बस खत्म हो गया, अब बन गया क्या चीज, CH3NH2 और इसका नाम होता है अमीन, और ये है इससे डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा है, तो यह है प्राइमरी अमीन। कितना आसान है। द केमिकल रिएक्शन इन विच प्राइमरी अमाइड इज ट्रीटेड विथ इज रिएक्ट विथ Br2 एंड KOH टू फॉर्म, तब बनाता है क्या चीज, प्राइमरी अमीन, इज कॉल्ड, बस रिएक्शन जो नाम है, खत्म। कुछ है इसमें से, कुछ नहीं है। देखिए हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या हो रहा है सर, तो दी केमिकल रिएक्शन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा है, देखिए प्राइमरी अमाइड 1 डिग्री अमाइड इज ट्रीटेड विथ, इज रिएक्ट विथ किसके साथ, तो ब्रोमीन के साथ, और स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग यूज किए NaOH को, आपका मन है तो KOH को भी यूज कर सकते हैं। कहता है टू फॉर्म, तब बनाता है क्या चीज, प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री अमीन बनाता है, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहता है इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, आपको पूरे यूट्यूब पर हमको नहीं लगता कोई ऐसा समझाता होगा, लेकिन बहुत कोई ऐसा भी बच्चा हम देखे हैं, अच्छा लगता है, हम सबको अपना भाई बहन मान के ही पढ़ाते हैं ना। और कुछ बच्चा लोग बोलता है भैया आप खुद का बनाए खुद से काहे करते हैं, अच्छा लगता है, समझा रहा है, चलो इधर आ जाओ। चलो आगे,
हिंदी में क्या बोलता है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से होता है क्या है, तो प्राथमिक एमाइड यानी 1 डिग्री एमाइड, देखो वही चीज, देखो समझो, देखो प्राथमिक एमाइड यानी कि प्राइमरी अमीन, प्राथमिक अमाइड मतलब प्राइमरी अमाइड है ना, क्या करता है कि जब ब्रोमीन और परवल क्षार जैसे KOH या फिर NOH के साथ क्या करता है, तो अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है, तो प्राथमिक अमीन बनाता है। और इसीलिए हम लोग इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड हो गया है ना, अभिक्रिया कहा जाता है ना। देख सकते हैं सर आप लोगों के लिए कितना मेहनत से हम बहुत मुश्किल से छाट के एक ही स्लॉट पर ले आए ताकि बच्चे कहीं भटके ना, है ना। इसी तरीके से हम आपको एक वीडियो में लाएंगे, एक ही वीडियो पढ़िए, 15-20 कन्वर्जन एकदम हूबहू वही आएगा, एक ही वीडियो में देखिए एकदम स्ट्रक्चर वाला कहीं पूछेगा तो वही आएगा, है ना। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेना नहीं है जब तक आपका भाई आपके साथ है, ठीक है। बस हमारा मेहनत और जुनून आप सब है, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। बस यही हमारा प्यार है ना, और क्या रहेगा, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा है। क्या होता है ना, कुछ मच्छर उच्छर बैठ जाता है ना तो गड़बड़ा जाता है मामला, है ना। चलो हम लोग कहाँ थे, 9 नंबर में आ गए ना, यही थे, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। चलिए तो पढ़ के सुना ही दिए क्या है, सो समझा ही दिए क्या है, सो है ना। बस कुछ नहीं करेगा, इसका काम होता है कि इसको खा जाना, बस खा जाएगा तो बना लेगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी 2-3 बार पूछा गया, कैसे पूछा गया पता है, कंप्लीट द फॉलोइंग में बताएंगे, जब बताएंगे तो इतना दिया था और बोला था कि क्या बनेगा प्रोडक्ट में, है ना। तो बस वही चीज है। चलो आगे आता है 9 नंबर में रोजनमन रिडक्शन, यहां भी रिडक्शन होगा, तो इसमें से भी देखो यहां भी रिडक्शन होगा। तो देखो यहां पे हम लोग क्या लेंगे, इसका नाम है एसिड क्लोराइड, इसी को हम लोग बोलते हैं असाइल क्लोराइड भी बोलते हैं ना, असाइल क्लोराइड, इसी का नाम है एसिल क्लोराइड। समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पे R की जगह कहीं आ जाएगा A कार्बन का चेन, और यहाँ आ जाएगा CO, आ जाएगा Cl, तो यहाँ पे A कार्बन कौन बोलते हैं, मिथाइल, है ना। तो ये बन जाएगा आपका मिथाइल आपका क्लोराइड, है ना। यहाँ पे असाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं ना, तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, है ना। बोले सर CO कहाँ गया सर, तो कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट रखना है खाली एसिड क्लोराइड। समझ में आ गया, कुछ जो हम लिखेंगे बस वही दिमाग लगाना है, अभी उतना टाइम आपको नहीं है, अच्छा से समझो, बोला अच्छा से समझाई दे रहे सर। चलो तो ये आपका क्या है सर, एसिड क्लोराइड, जिसको असाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। इसका रिएक्शन हम लोग लेड और BaSO4 के साथ करते हैं। ये आपको नजर नहीं आएगा बहुत बार, कंप्लीट दी फॉलोइंग में दिया रहेगा, तो समझना होगा कि इसका काम है होता है 2 हाइड्रोजन को देना, 2 हाइड्रोजन को देना। अब कुछ नहीं सर, 2 हाइड्रोजन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे तो RCHO बना लेगा, RCHO यानी एल्डिहाइड बना लेगा, और एक हाइड्रोजन जाएगा Cl के साथ तो HCl बना लेगा। सुना रहा है, बस तो क्या लिखेंगे, द केमिकल रिएक्शन इन विच एसिड क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ, या फिर इज रिड्यूस, हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, है ना। रिड्यूस किसके द्वारा रिड्यूस होता है, तो लेड और BaSO4 के द्वारा, और बनाता क्या है, तो एल्डिहाइड, है ना। यानी कि यहाँ पे एसिड जो क्लोराइड है यानी असाइल क्लोराइड रिड्यूस हो रहा है, किस में रिड्यूस हो रहा है, एल्डिहाइड में, किसका यूज करके, तो PB और BaSO4 के। बहुत अच्छा, क्या कहता है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसमें एसिड क्लोराइड इज रिड्यूस, जिसमें एसिड क्लोराइड रिड्यूस हो जाता है, किसमें, एल्डिहाइड में रिड्यूस होता है। देखो एल्डिहाइड किसका यूज करके, तो यूजिंग लेड BaSO4, है ना, ये कैटलिस्ट के रूप में यूज करता है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इज कॉल्ड रोजनमन रिडक्शन। सर ऐसा इजी डेफिनेशन शायद ही आपको कहीं मिलेगा सर, है ना। चलिए बहुत मेहनत से हमको 3 घंटा खाली लिखने में लगा, अब तुम लोग को भले तुम लोग तुरंत एकदम देख के खत्म कर देगा, है ना। बहुत मतलब कि सोच समझ के एकदम अच्छा से लिखे ताकि बच्चों को एकदम बढ़िया से समझ में आ जाए। वही कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें PbSO4 उत्प्रेरक का उपयोग करके, PdSO4 प्लेडिनम है ना, PB पढ़ रहे थे क्या, चलो BaSO4 उत्प्रेरक का यूज करके क्या होता है, अम्ल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड, जिसको असाइल क्लोराइड बोलते हैं, एल्डिहाइड में अपचयित हो जाता है। देखो एल्डिहाइड में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, अपचयित हो गया, उसी चीज को क्या बोला जाता है, रोजनमन रिडक्शन। अगला देखिए यहाँ पे HBZ यानी हेल-ओर्लाच-जिंकल्स रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ऊपर में बताए थे क्या, चलो एक बार और देख लेना इसको, ठीक। इसमें से होता क्या है सर, हेल-ओर्लाच-जिंकल्स रिएक्शन में क्या होता है, हमको लगता है ऊपर में एक बार बताए होंगे, चलो कोई बात नहीं, एक बार और बता देते हैं। देखो इसमें से क्या होता है, तो इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, देखो ये आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, नहीं बताए थे, वो कुछ और था, दूसरा था, है ना, वो क्या था, दूसरा था। देखिए इसमें से क्या होगा सर, तो इसमें आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखो CH3 CH2 COOH भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एक कार्बन का चेन है ना, तो ये आपका क्या है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। बोलो भैया इधर क्या कर सकते हैं, इधर आप कार्बन का चेन लगा दो जितना लगाना है, या फिर इधर बेंजीन का चेन लगा दो, जो लगाना है लगा दो इधर, है ना। तो ये आपका क्या है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं Br2 और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, है ना। तब ये क्या बनाता है, तब ये अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है कि ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसके बगल वाला कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसका हो जाता है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब क्या होता है कि इसमें हेलोजन ऐड हो जाता है, ये Br2 यूज किए तो इसमें बस ऐड हो जाएगा, है ना, और इसका एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा, बस
यानी कि अल्फा हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहां पे रिडक्शन हो रहा है, हेलोजिनेशन हो रहा है, रिडक्शन बोल देते हैं, तुम लोग कहां है रे, हाँ हेलोजिनेशन माने हेलोजन ऐड हो रहा है। तो देखो आर का आर रहेगा, CH और उसमें बस क्या आ जाएगा, आपका हेलोजन आ जाएगा, यानी Br यूज किए, Br2 यूज किए तो Br आ जाएगा, और ये जैसे का तैसे रहेगा। इसी तरीके के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, HV-SAT रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद 2025 में यही पूछा था। चलिए तो वही चीज लिखेंगे क्या कि दी केमिकल रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके साथ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी ना उसका हेलोजनेशन होगा सर। तो कहता है कि इज ट्रीटेड विथ किसके साथ, तो हेलोजन के साथ, Br2 भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो Cl2 भी यूज कर सकते हैं। जब Cl2 यूज कीजिएगा तो वहां पे Cl लगेगा, जब Br2 यूज कीजिएगा वहां पे Br लगेगा, है ना। एंड रेड फास्फोरस का यूज करते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में रेड पी भी लिखते हैं। कहता है कि टू फॉर्म, तब क्या बनाएगा, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा जिसमें अल्फा पोजीशन पर क्या रहेगा, हेलोजन लगा रहेगा, ठीक है। चलिए उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इज कॉल्ड हेल और हाल-जिंगल्स्का रिएक्शन। बहुत अच्छा, चलिए हिंदी में देखेंगे प्यारे दोस्तों, वीडियो शायद लंबा हो रहा है क्या। चलिए कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल अम्ल, है ना, मतलब एक ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, एक ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें क्या है, तो अल्फा हाइड्रोजन है, कहता है उसकी अभिक्रिया हम लोग हेलोजन के साथ करते हैं, या तो Br2 या फिर Cl2, और लाल फास्फोरस लेते हैं, है ना, लाल फास्फोरस, समझ आ रहा है, लाल से कुछ और नहीं ना आ गया सर, हाँ उसका दुपट्टा लाल लाल ही था सर, ठीक है। चलो जो चली गई सर, है कि नहीं, अब नहीं है, आएगी भी नहीं, लक्षण खराब रहेगा तो कहता है कि तो होता है इसके साथ अभिक्रिया होता है, तो क्या बनाता है, तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, उसी चीज को बोलते हैं HBZ अभिक्रिया। चलो समझ में आ गया। चलिए देख लीजिए, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, Br2 रेड फास्फोरस के साथ किया, आप यहाँ पे Cl2 कहीं ले लेंगे तो Cl यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे Cl दो है ना सर, तो एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो R यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, और एक यहाँ पे जो Cl बचेगा वो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जाएगा, तो HCl उधर बाहर निकल जाएगा। ये भी लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन मैन यहाँ पे RCH यहाँ पे Cl लीजिएगा तो यहाँ पे Cl आ जाएगा, और जैसे का तैसे। चलिए अगला आता है यहाँ पे स्टीफन रिडक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्टीफन रिडक्शन क्या है, तो ये बहुत आसान है, यहाँ पे रिडक्शन होगा देखिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसका रिडक्शन करते हैं, तो RCN, इसको हम लोग बोलते हैं साइनाइड भी बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम होता है नाइट्राइल ग्रुप, है ना, इसको साइनाइड भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्राइल भी, ठीक। तो यहाँ पे साइनाइड या फिर नाइट्राइल जो भी बोलिएगा, हम नाइट्राइल बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि अच्छा रहता है, यही लगभग में लिखा रहता है ना किताब में भी। तो ये आपका क्या है, तो आपका ये साइनाइड है, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग नाम क्या देंगे, तो ये आपका है नाइट्राइल। नाइट्राइल का रिएक्शन हम लोग करते हैं, यहाँ पे रिडक्शन कर रहे हैं एक तरह से SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में। इसका काम होता है कि इससे निकलता है दो हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये जब दो हाइड्रोजन निकलता है, तो हम अभी समझाएंगे क्या होता है। दो हाइड्रोजन निकलता है, तो दो हाइड्रोजन निकल रहा है ना यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ जाता है और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जाता है, तो RCH और NH बनाता है, RCH और NH बनाता है। फिर इसका रिएक्शन हम लोग जब करते हैं H2 के साथ, यानी कि वाटर के साथ जब रिएक्शन करते हैं ना, तो यहाँ पे ये टूटता है किसमें पता है, तो दो गो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, इसमें टूटेगा, है ना। तो ये क्या होता है सर, तो एक ऑक्सीजन आता है यहाँ, ये बॉन्ड टूट जाता है और NH के साथ दो हाइड्रोजन आ जाता है, तो यहाँ पे देखो RCH और ऑक्सीजन आ गया, तो CH वो बन गया, है ना, इसके साथ, और यहाँ पे NH है और दो H आ गया, तो NH3 बन गया, है ना, इस तरह से समझ में आ रहा कुछ। यानी यहाँ पे ये बन गया आपका एल्डिहाइड, RCH, वो इसी को बोलते हैं एल्डिहाइड ना। तो लिख सकते हैं कि द केमिकल रिएक्शन इन विच नाइट्राइल रिड्यूस होता है ना, किसका यूज करके, तो SnCl2 और HCl का यूज करके, किसमें रिड्यूस होता है, तो एल्डिहाइड में। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। और भैया इसको तो थोड़ा 3 डिजिट में हो गया, 3 फेज में हो गया, इसको शॉर्ट में बताइए, तो देखो सिंपल, देखो डायरेक्ट नाइट्राइल लिखो, यहाँ पे SnCl2 और HCl लिखो, यहाँ पे दो हाइड्रोजन दो और डायरेक्ट एल्डिहाइड बना दो, बस बात खत्म, ठीक। तो भाई द केमिकल रिएक्शन इन विच नाइट्राइल इज रिड्यूस्ड, किसमें, तो इन एल्डिहाइड में, किसका यूज करके, तो SnCl2 और HCl का यूज करके। इसी चीज को क्या बोलते हैं, स्टीफन रिडक्शन। वही कहता है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसमें नाइट्राइल आर रिड्यूस, जिसमें नाइट्राइल रिड्यूस हो रहा है, किस चीज में, तो एल्डिहाइड में रिड्यूस हो रहा था ना, किसका यूज करके, तो SnCl2 और HCl का यूज करके, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, स्टीफन रिडक्शन। समझ में आ रहा है बच्चा। चलो वही कहता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नाइट्राइल को SnCl2 और HCl के उपयोग करके क्या किया जाता है, तो एल्डिहाइड में अपचयित किया जाता है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीफन अपचयन कहा जाता है। कोई दिक्कत। चलिए अब बस लास्ट है यार, 2-3 को बचा हुआ है। अगला है आपका कार्बाइल अमीन रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो लगातार पूछा है 2022, 2023, 2024, 2025, 2022 में एग्जाम नहीं हुआ था ना, हाँ लगातार 3 साल से पूछा गया है ना। चलिए कार्बाइल अमीन रिएक्शन, इसमें से क्या होता है समझिए, बहुत आसान है। इसमें से हम लोग लिखते हैं प्राइमरी अमीन, देखो NH2R, NH2 ये अमीन है, इसके साथ एक कार्बन डायरेक्ट यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री,
एक डिग्री अमीन, इसी को नाम होता है प्राइमरी अमीन यानी कि प्राथमिक अमीन। इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं CHCl3, इसी को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, और KOH के साथ। ठीक है, थोड़ा सा गर्म करते हैं इसको, तो कुछ नहीं करता सर, ये बनाता है कार्बाइल अमीन, इसी को बोलते हैं RNC को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमीन, और इसी का नाम होता है एक और आइसोसाइनाइड, है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, तो प्राइमरी अमीन इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH, है ना, टू गिव, तो कार्बाइल अमीन इज कॉल्ड कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कितना आसान है, चलिए बहुत आसान है। चलिए वही यहाँ पे देख लेते हैं, आप डेफिनेशन ले लेते हैं। डेफिनेशन लेते हैं, क्या बोलता है कि दी केमिकल रिएक्शन वह रासायनिक प्रक्रिया, कहता है इन विच, जिसमें प्राइमरी अमीन 1 डिग्री अमीन इज हीटेड, इसको गर्म किया जाता है विथ किसके साथ, तो क्लोरोफॉर्म के साथ एंड अल्कोहलिक KOH के साथ टू फॉर्म, तब बनाता है कार्बाइल अमीन। इसी का एक और नाम होता है आइसोसाइनाइड। देखो R जब CN रहता है तो इसको बोलते हैं हम लोग साइनाइड, जब R उल्टा हो जाता है NC हो जाता है तो इसका नाम होता है आइसोसाइनाइड, है ना। तो और उसी का नाम होता है कार्बाइल अमीन। तो इस कॉल्ड क्या कहलाएगा, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कोई दिक्कत है क्या, बहुत आसान है। हिंदी वाले देख लीजिए, हिंदी वाले बोलिएगा नहीं बताएं भैया हम लोगों को। देखो कार्बाइल अमीन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्राइमरी अमीन क्या करेगा, तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH के साथ गर्म किया जाता है ना, तो क्या बनाता है, तो कार्बाइल अमीन बनाता है, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि आइसोसाइनाइड बनाता है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कार्बाइल अमीन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत आसान है चीजें, देखिए सेम एग्जांपल यहाँ भी है। अब आता है यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये इथर बनाने का है ना, इथर ना, ROR इथर ना बनाते हैं, हाँ, ये इथर बनाने का जो है देखिए लिखा हुआ है, ये इथर बनाने का सबसे बेस्ट आपका प्रोसेस है ना। और एक बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया कि इथर बनाने का सबसे बेस्ट प्रोसेस क्या है, 4 गो ये ऑप्शन था, तो उसमें से विलियमसन सिंथेसिस को टिक करना था। ये शायद 2022 में या फिर 23 में पूछा गया, है ना। तो चलिए अब बनाते हैं हम लोग। क्या कहता है कि दी केमिकल रिएक्शन इन विच, मैंने वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, तो अल्काइल हैलाइड क्या होगा, रिएक्ट होगा यानी ट्रीटेड होगा किसके साथ, तो सोडियम एलॉक्साइड के साथ, टू फॉर्म, तब बनाएगा क्या चीज, तो इथर बनाएगा। इस कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। बोल भैया इस बार पहले एग्जांपल कहा नहीं कराए भैया, नहीं अच्छा लगा भैया, कोई बात नहीं, देख लो दोनों तरीके से। कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अल्काइल हैलाइड मतलब होता है RX की अभिक्रिया सोडियम एलॉक्साइड के साथ होता है। सोडियम एलॉक्साइड हम लोग किसको बोलते हैं, तो देखो RONA, है ना, इसको बोलते हैं सोडियम एलॉक्साइड, है ना, सोडियम एलॉक्साइड। जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ होता है, सोडियम एलॉक्साइड के साथ, तो क्या बनता है, तो आपका इथर बनता है। इथर मतलब ROR बनता है, इसे क्या बोलते हैं, ROR बोलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे, है ना। वही कहता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एलॉक्साइड के साथ होने के पश्चात इथर प्राप्त होता है, उसे विलियमसन संश्लेषण कहा जाता है, या फिर विलियमसन सिंथेसिस कहा जाता है। देखो यहाँ पे आपका क्या है, अल्काइल हैलाइड है, RX है, ठीक है। RX की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, CH2 और Cl ले लो, Br ले लो, है ना, यही है ना। बस R मतलब कार्बन का चेन, तुम और बड़ा कार्बन का चेन ले लो, ब्रोमीन, जनरली हम लोग यहाँ पे क्लोरो और ब्रोमो ही यूज करते हैं ना, इसलिए। चलिए हाइड्रोजन की जगह, तो यहाँ पे वही है, आपका अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम एलॉक्साइड। देखो सोडियम है, एलॉक्साइड है, ठीक है, इसका नाम होता है सोडियम एलॉक्साइड, RONA। इधर आप कार्बन का चेन ले सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम एलॉक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो ROR बनाता है, और इधर NaX बाहर निकल जाता है। ये लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। बोल भैया बताइए भैया कैसे बन गया भैया, अरे यार कितना आसान है यार। देखो समझो, ये आपका R, ये है X, और ये है आपका R, ये है वो आपका है Na। तो क्या होगा, बहुत आसान है, ये टूटेगा आपका किसमें, माइनस में। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है CH3 और लिखा है Cl, तो Cl माइनस में टूटेगा, ये प्लस में टूटेगा, तो ये माइनस में टूटा, ये प्लस में टूटा, यहाँ पे Na प्लस में टूटा और ये वाला माइनस में टूटा। तो नियम क्या कहता है कि लड़का किसके पास जाएगा, लड़की के पास, तो Na किसके पास गया, X के पास, तो NaX, ठीक है। अब ये लड़का किसके पास जाएगा, तो इस लड़की के पास, है ना। देखो R में आ गया कौन, तो आ गया O और R, तो देखो R पहले से था और ये O और R ऐसे पलट के आ गया, तो OR, तो क्या बन गया, इथर बन गया। अरे कितना आसान है यार। अगला देखो ऊर्ज रिएक्शन, अब बस 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ, ज्यादा नहीं है। ऊर्ज रिएक्शन में से कुछ नहीं होता सर, ऊर्ज रिएक्शन में से अल्काइल हैलाइड यहाँ भी रहता है, ऊर्ज रिएक्शन में भी अल्काइल हैलाइड, देखो यहाँ पे RX, ये 2 गो रहता है, तो RX रिएक्शन करता है 2 गो सोडियम के साथ, ये भी 2 गो रहता है RX, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं XR, है ना। तो कुछ नहीं होता है, ये वाला ऐसे चल जाता है और ये R और R मिलके इधर RR बना लेता है। RR तुम लोग देखा रे, ट्रिपल R नहीं देखा तुम लोग, देखा ये वाला, तो वही बना लेता है, ठीक है, 2 का R बनाता है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। यहाँ पे यूज होता है ड्राई ईथर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11th के लिए भी 12th के लिए, ठीक। तो लिखेंगे द केमिकल रिएक्शन इन विच अल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विथ सोडियम,
इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म हायर अल्केन, उसको बोलते हैं ना सिमेट्रिकल अल्केन बोलते हैं। 2 को बनाएगा, 4 को बनाएगा, 6 को बनाएगा, 8 को बनाएगा, है ना, 3 को नहीं बनाएगा, ठीक, वही चीज है। कहता है कि द केमिकल रिएक्शन, वह रासायनिक अभिक्रिया, कहता है इन विच अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होता है, अल्काइल हैलाइड बोले तो RX, किसके साथ, तो सोडियम के साथ। RX किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम के साथ, बस ये 2 रहेगा, ठीक है। और क्या बनाएगा, तो हायर अल्केन बनाएगा, ठीक, हायर अल्केन बनाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उर्ज रिएक्शन बोलते हैं। बहुत आसान है। चलिए, कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ होती है, सोडियम के साथ होती है, किसकी उपस्थिति में, तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में होती है ना। तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में होता है, ड्राई मतलब होता है शुष्क ईथर, है ना, लिख सकते हैं ऐसा, शुष्क ईथर, है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है, तो उच्च एल्केन प्राप्त होता है, उसे उर्ज रिएक्शन कहा जाता है। बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे आपका 2 को RX लिए, 2 को अल्काइल हैलाइड लिए, 2 को सोडियम लिए, ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट किया तो 2 को R बनाया, R मतलब कार्बन का चेन, और यहाँ पे 2NX बाहर निकला। भाई नहीं समझ में आया भाई, एक और समझाएंगे। देखो 2 को अल्काइल हैलाइड RX है, तो हम लोग यहाँ पे लिए एगो CH3 और Cl, एगो यहाँ रहा, इसी को एक दूसरा लिए, देखो CH3 Cl, 2 को अल्काइल हैलाइड ले लिए, 2 को सोडियम ले लिए, तो होगा क्या, कुछ नहीं, 2NaCl, 2NaCl, देखो 2 को क्लोरीन, 2 को सोडियम, 2 को क्लोरीन, 2 को सोडियम, बाहर निकल गया, अब बस ये जुड़ जाएगा, CH3 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 CH3, सिंपल है। इसी को बोलते हैं हम लोग अल्केन। समझ में आ गया, बहुत आसान है ना, पढ़ के सुना दिए ना, चलो बहुत अच्छा। आगे अब आता है, बस 2 है। कपलिंग रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन देख लो कपलिंग रिएक्शन। बोल हाँ सर, कपलिंग रिएक्शन सर, पता है सर, पार्क गया था सर, तो वहाँ पे देखो कपल को देखे, शर्म आ रहा था खुद का सर, अभी तक किसी को नहीं फंसा हुआ है सर। वही भगवान, अलग दुख है तुम लोग का, है कि नहीं। पढ़ाई का दुख नहीं है, दुख है कि दोस्त का सेट हो गया लेकिन मेरा कहाँ नहीं हो रहा है, मुझ में क्या कमी है। वो करुआ है फिर भी उससे पूरा सब लड़कियों से बात करती है, हम इतना गोर है फिर से कहाँ नहीं बात करती है। लक्षण खराब है, तुम उस सब काम के लिए नहीं बनाया है, तुम कुछ बड़ा करने के लिए बनाया, तो कुछ बड़ा करो। चलो आगे आ जाओ। कपलिंग रिएक्शन बहुत आसान है, युग्म, इसको हिंदी में बोलते हैं युग्मन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, देखो ये इसको हम लोग बोलते हैं डायजोनियम साल्ट। देखो बेंजीन है यहाँ पे, बेंजीन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेंजीन, इस पर रहता है N2Cl, इसको बोलते हैं डायजोन, क्या बोलते हैं, डायजो, ठीक है। डायजोनियम साल्ट ये है, और यहाँ बेंजीन आ गया, तो इसका पूरा नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, या फिर इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं हम लोग डायजोनियम साल्ट। तो डायजोनियम साल्ट रिएक्शन करता है फिनॉल के साथ, फिनॉल बोलते हैं हम लोग, बेंजीन के ऊपर में रहता है OH, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं सर, फिनॉल। तो देखो यहाँ पे आपका ये है डायजोनियम साल्ट, देखो यहाँ पे 6 कार्बन का बेंजीन है, ठीक, और इस पर लगा है N2Cl, ये टूटता है जनरली प्लस में, ये टूटता है माइनस में, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका है, आपका क्या चीज, डायजोनियम साल्ट है, ये यहाँ पे फिनॉल है, देखो यहाँ पे ये क्या आपका फिनॉल है, ठीक, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर में लगा है OH, ये फिनॉल है, ये आपस में रिएक्शन करेगा। और होता क्या है सर, कुछ नहीं होता, बहुत आसान है। देखो इसका ये पूछिया देख रहा है, ये पूछिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन ऐसे उचुक होगा और ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ टूटेगा ये माइनस में और ये टूटेगा प्लस में, यहाँ से ये बाहर हो जाएगा, तो ये H और ये Cl मिला के उधर बना लेगा HCl, क्या बना लेगा, इधर HCl बना लेगा। अब होगा क्या, कुछ नहीं होगा, ये बेंजीन जो है और यहाँ N2 है, ये ऐसे पलट जाएगा और ये इसका पुछिया इधर ऐसे हो जाएगा। तो देखो बेंजीन और N2, देखो बेंजीन और N2, अब जहाँ से ये हाइड्रोजन निकला था ना, ये वाला पुछिया जुड़ जाएगा यहाँ पे N2 के साथ। देखो इसका पुछिया देखो यहाँ पे, अभी ऐसे ऐसे घुरमुंडे जाएगा ना, टेढ़ा हो जाएगा ना, तो बस यहाँ पे देखो, ठीक। और इसी का नाम होता है क्या चीज, एजोडाई, एजोडाई, ठीक। यहाँ पे डायजोनियम साल्ट रिएक्शन किया फिनॉल के साथ और बनाया एजोडाई, बस यही याद रखना है, इसका रियल नाम याद रखने का जरूरत नहीं है। इसे इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन मतलब क्या, कपल मतलब क्या आता है, जहाँ दो कोई एक साथ है, दोनों अलग अलग था, दोनों एक साथ आ गया, तो इसका कपल बन गया है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कपलिंग, ठीक है। वही कहता है कि केमिकल रिएक्शन इन विच डायजोनियम साल्ट इज रिएक्ट विथ, किसके साथ, तो फिनॉल के साथ, टू फॉर्म, तब बनाता है एजोडाई, इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। कितना सिंपल है। वही कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें डायजोनियम लवण का अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें डायजोनियम लवण का अभिक्रिया किसके साथ होता है, फिनॉल के साथ होता है, और क्या बनाता है, तो एजोडाइज प्राप्त होता है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मन अभिक्रिया कहा जाता है। बहुत आसान है, पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों का लिंक है, वहां से जुड़ जाना है, वहां पे मिल जाएगा। बस 2 बचा है ना, बस 2 बचा है यार। कहता है डायजोटेशन रिएक्शन, बहुत आसान है सर। डायजोटेशन रिएक्शन क्या होता है सर, डायजो क्या होता है, डायजोटीकरण अभिक्रिया। बोल सर इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका रहता है प्राइमरी अमीन। अब देखो प्राइमरी अमीन आप कैसे छाप सकते हैं, देखो आप RNH2 ऐसे भी छाप सकते हैं, ये भी आपका प्राइमरी अमीन है। अब R के जगह आप चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं CH3, नॉर्मल कार्बन का चेन लगा सकते हैं, नहीं तो आप बेंजीन को भी लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना, क्या लगा सकते हैं, बेंजीन को भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। बेंजीन को लगाइएगा तो कैसे रहेगा, ऐसे ऐसे,
है, इस तरह से रहेगा। ये आपका बेंजीन लग गया है ना, तो ये भी आपका प्राइमरी अमीन है, 1 डिग्री अमीन। तो देखो यहाँ पे प्राइमरी अमीन रिएक्शन करेगा NaNO2 और HCl के साथ, थोड़ा सा गर्म करेंगे तो क्या बना लेगा, तो डायजोनियम साल्ट बना लेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग डायजोटेशन। ठीक है, बहुत आसान है। चलो बहुत अच्छा, डायजोटेशन रिएक्शन वही कहता है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, जिसमें से प्राइमरी अमीन इज ट्रीटेड विथ, वो भी एरोमेटिक होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग को नहीं लेना नॉर्मल चलाना है ना, क्योंकि डायजोनियम साल्ट में हमको एरोमेटिक चाहिए, मतलब बेंजीन वाला ही प्राइमरी अमीन चाहिए है ना। तो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन लेंगे और ट्रीटेड करेंगे, रिएक्शन करेंगे किसके साथ, NaNO2 और HCl के साथ। तो क्या बनाएगा, तो कहता है टू फॉर्म, तब बनाएगा क्या चीज, डायजोनियम साल्ट। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। बहुत आसान है। चलिए हिंदी में इसी का नाम होता है डायजोटीकरण अभिक्रिया, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एरोमेटिक प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया NaNO2 और HCl के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, डायजोनियम लवण प्राप्त होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायजोटीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। सिंपल है। देखो यहाँ पे प्राइमरी अमीन मतलब एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है, रिएक्शन किया इसके साथ, थोड़ा गर्म कर दिए तो बना लिया डायजोनियम साल्ट। इधर क्या बन रहा है उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे आ जाओ। अब लास्ट वन है जिसका नाम है आपका गेटरमैन रिएक्शन। सर गेटरमैन रिएक्शन बहुत आसान है सर, है ना। गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, तो डायजोनियम साल्ट, देखो डायजोनियम साल्ट है, बेंजीन के ऊपर N2Cl, इसी को बोलते हैं डायजोनियम साल्ट ना। तो ये आपका डायजोनियम साल्ट है, इसका रिएक्शन हम लोग कॉपर पाउडर और HCl के साथ करते हैं। थोड़ा सा गर्म कर देंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा सर, बस यहाँ पे आपका क्या है, तो आपका HCl है, तो यहाँ पे Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, बस ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे बस जुड़ जाएगा ये वाला Cl, यहाँ जुड़ गया, तो बेंजीन के ऊपर क्या गया, Cl। यहाँ पे कहीं HBr यूज करते हैं कॉपर पाउडर के साथ, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा, है ना। तो जो यूज कीजिएगा यहाँ पे HBr तो Br वहां जुड़ जाएगा, HCl तो यहाँ पे HCl जुड़ जाएगा, मतलब Cl जुड़ जाएगा, है ना। अब क्या होगा, बस N2 अलग हो जाएगा इधर, है ना, N2 क्या जगह अलग हो जाएगा, और यहाँ पे Cl गया था तो H बच गया ना, तो H और Cl इधर बाहर निकल जाएगा, बना लेगा HCl। ठीक है, सिंपल है। यानी डायजोनियम साल्ट इज रिएक्ट विथ या फिर इज ट्रीटेड विथ कॉपर पाउडर, और कॉपर पाउडर के साथ हम लोग लेंगे या तो HCl या फिर HBr, है ना। तो टू फॉर्म क्या बनाएगा, तो यहाँ पे हेलो अरिन्स इसको हम लोग नाम देते हैं ना, या फिर अराइल हैलाइड इसका नाम देते हैं, तो बनाएगा हेलो अरिन्स या फिर अराइल हैलाइड। इस कॉल्ड क्या कहलाएगा, तो इस कॉल्ड कहलाएगा आपका गेटरमैन रिएक्शन। बहुत आसान है। कहता है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें डायजोनियम साल्ट, इन विच जिसमें डायजोनियम साल्ट यानी N2Cl कहता है वार्म विथ, गर्म करते हैं कॉपर के साथ, यानी कॉपर पाउडर के साथ HCl लेते हैं या फिर कॉपर के साथ HBr लेते हैं, तो कोई भी ले लो, कॉपर के साथ HCl ले लो या फिर HBr ले लो, ले लो, तो क्या बनाएगा, तो टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग हेलोरेंस, यानी जैसा हम लोग लेंगे HBr लेंगे तो Br वाला हेलोरेंस बनाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा आपका बेंजीन पर Br आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका Cl आ जाएगा, है ना, इस तरह से। तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो गेटरमैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, गेटरमैन रिएक्शन। बहुत आसान है, इजी है, कुछ है इसमें से, कुछ नहीं है। कहता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें डायजोनियम लवण को कॉपर और HCl और कॉपर HBr के साथ गर्म किया जाता है तो सापेक्ष हेलोरेंस प्राप्त होता है, और उससे हम लोग क्या बोलते हैं, गेटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे डायजोनियम साल्ट लिए, कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन किए, तो हम लोग यहाँ पे हेलो अरिन्स मिला। इसको नाम लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्लोरोबेंजीन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन भी लिख सकते हैं। भैया एक और एग्जाम्पल बता दीजिए। देखो यहाँ पे, देखो ये आपका क्या है, तो ये है आपका बेंजीन, और यहाँ पे N2Cl आ गया, तो क्या बन गया, तो ये आपका बन गया डायजोनियम साल्ट। इसका रिएक्शन अगर हम लोग करा रहे हैं, कॉपर पाउडर है यहाँ पे, काहे हिल रहा है बाबू, मच्छी बैठ जाता है ना, हिलता है, कॉपर पाउडर है, और यहाँ पे अब HCl की जगह ले लिए HBr, थोड़ा गर्म कर सकते हैं, तो होगा क्या, तो अब यहाँ पे Br लिए ना, तो यहाँ पे सब खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे चढ़ जाएगा इसके मूडी पर Br। क्या चढ़ जाएगा, Br। अरे तुम लोग को छापने आता है ना ये सब, देखो ऐसे 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 बेंजीन, और यहाँ पे आ गया क्या चीज, Br ये वाला। फिर यहाँ पे H और Cl, है ना, इधर बना लेगा HCl, फिर यहाँ पे N2, इसका नाम देखो बेंजीन और ब्रोमीन लगा, तो ब्रोमो बेंजीन, क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, इसका नाम आप हेलो अरिन्स भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। PDF के लिए ग्रुप में जरूर जुड़ जाएं। फिर मिलते हैं किसी धमाकेदार लेक्चर के साथ। ठीक है प्यारे दोस्तों।